तो आज अब बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज बताने जा रहा हूं आपको। इसको नोट जरूर कर लेना। प्रिकॉशंस व्हाइल यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हमको क्या क्या प्रिकॉशंस रखना चाहिए। सबसे पहला प्रिकॉशन है स्क्वायरिंग शुड बी अवॉइडेड। मैं ये नहीं कर रहा कि नहीं करना चाहिए, मैं कह रहा हूं शुड बी अवॉइडेड एज फार एज पॉसिबल। ठीक है ना। और अगर आपने स्क्वायरिंग करना ही पड़ा आपको, देन चेक फॉर एक्सट्रेनियस रूट्स। एक्स्ट्रा रूट्स बोल सकते हैं इसको, एक्सट्रेनियस वैल्यूज या रूट्स हैं। ये पहला स्टेप, पहला प्रिकॉशन। दूसरा प्रिकॉशन है ये भी, नेवर कैंसल एनी टर्म containing the unknown। unknown variable on the two sides which are in product। सही है। मतलब कि मान लो अगर आपको ये दिया हुआ है ए बी इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है, तो आप इस ए से ए, इस वाले स्टेप को नहीं करना है, अवॉइड भी नहीं है, इसको नहीं करना है, रॉन्ग, ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है ना, ऐसे फैक्टर्स को कैंसिल नहीं करना है। तीसरा प्रिकॉशन जो है, जो आप आंसर निकालते हो ना, उसमें कोई ऐसी वैल्यू नहीं होनी चाहिए which make any term in the equation not defined। सही है। तीसरा प्रिकॉशन ये है। एक और प्रिकॉशन रखना है आपको कि डोमेन, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं ना, टेन को चेंज कर देते हैं साइन कॉस में, या साइन को चेंज कर देते हैं टेन में, ऐसे चेंज कर देते हैं इसको। तो डोमेन चेंज नहीं होना चाहिए। चेंज while simplifying। ये वाला ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। ये जितने भी मैं आपको प्रिकॉशंस लिखवा रहा हूं ना, ये प्रिकॉशंस जरूरी नहीं है केवल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के लिए, ये हर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए यूज करना चाहिए। ठीक है ना। और लास्ट में है, किसी भी स्टेज पे डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। ये फिफ्थ वाला और आपका ये जो फोर्थ वाला है और जो थर्ड वाला है, लगभग सेम ही चीज कह रहा है। डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो एट एनी स्टेज ऑफ सिंप्लीफिकेशन। सही है। अब मैं इनके एग्जांपल दिखाऊंगा आपको। ठीक है, एक एक करके मैं आपको एग्जांपल्स दिखाता हूँ क्वेश्चन फॉर्म में। हाँ, जैसे मान लो ये कह रहा है सॉल्व साइन एक्स प्लस साइन वाई, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 1, इसको सॉल्व करना है।
ठीक है। अब देखो एक मेथड क्या हो सकता है कि बंदा ये करे कि इसको स्क्वायरिंग कर दे। ठीक है, देखो क्या प्रॉब्लम होगी स्क्वायर करने पे। इसको सॉल्व करोगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू 1, तो ये 1 हो जाएगा और ये वाला साइन 2x बन जाएगा और ये 1 यहां से ये कटा, तो ये साइन 2x इक्वल टू 0। फर्स्ट फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था उसको लगा दो। सर 2x इज इक्वल टू n पाई। तो यहां से 2x इज इक्वल टू n पाई, x इज इक्वल टू n पाई बाई 2। सही है। यस सर। अब ये देखो, अब यहां पर अगर आप इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस देखो तो एक 0 आ रहा है, एक पाई बाई 2 आ रहा है, एक पाई आ रहा है और एक 3 पाई बाई 2 आ रहा है और एक 2 पाई आ रहा है। ये आ रहा है ना। अब ध्यान से देखो जरा, हाँ अगर मैं 0 पुट कर रहा हूं तो क्या इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है? देखो तो। यस सर, हो रहा है। हो रहा है। अच्छा पाई बाई 2 डालूं तो देखो, चेक करो सेटिस्फाई हो रहा है। यस हो रहा सर, है। हो रहा है। यस सर हो रहा है। लेकिन अगर आप पाई डालते हो देखो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। चेक करो, साइन पाई 0, कॉस यस पाई सर। माइनस यस सर थ्री माइनस। 3 पाई बाई 2 को भी नहीं सेटिस्फाई हो रहा है। देखो कॉस 3 पाई बाई 2 0 होता है, साइन 3 पाई बाई 2 -1 होता है, फिर 2 पाई में फिर सेटिस्फाई हो गया। देखो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो दो रूट्स आए थे पाई और 3 पाई बाई 2 आर एक्सट्रेनियस रूट्स, मतलब एक्स्ट्रा रूट्स। एक्स्ट्रा रूट्स क्यों आए होंगे? स्क्वायर किया हुआ है। एक्सट्रेनियस वैल्यूज या रूट्स, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं तो रूट्स, एक्सट्रेनियस रूट्स आ गए। तो यानी कि स्क्वायरिंग जब भी हम करते हैं तो एक्स्ट्रा रूट्स आते हैं जिनको हमें रिमूव करना पड़ेगा, हैं? और यस ये जो एक्स्ट्रा रूट्स होते हैं इसके लिए ये वर्ड है एक्सट्रेनियस रूट्स मस्ट बी रिमूव्ड। सेटिस्फाई थोड़ी कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम आ जाती है स्क्वायर करने पे। तो जब भी आप स्क्वायरिंग करोगे तो आप स्क्वायरिंग कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि स्क्वायरिंग करने से एक्स्ट्रा रूट्स जो आ जाते हैं उनको फिल्टर करना पड़ता है, जो बहुत ही ज्यादा टीडियस टास्क हो जाता है फिर। इसीलिए बोला जाता है इसको स्क्वायरिंग शुड बी अवॉइडेड। सही है, याद रहेगा ये चीज। यस सर। अगर मान मान लो आपको स्क्वायरिंग करना ही पड़ा तो फिर क्या करोगे आप? जो रूट्स होंगे, अच्छा इसके तो इनफाइनाइट रूट्स होंगे, तो किनको चेक करोगे आप? आप चेक करोगे केवल जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है ना, प्रिंसिपल वैल्यू है ना, यस सर। उन्हीं को चेक करके देखो। तो इसका मतलब है कि आपके एक पीरियड में 1 2 3 4 5 रूट्स दिख रहे थे, लेकिन वास्तव में केवल 3 ही रूट्स थे। सही है ना। सर हाँ, ये एक्सटेंडेड रूट्स आपके ये हो गए। ठीक है। हाँ, अगला मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दिखाऊंगा। सर इस क्वेश्चन को करने का सर सही तरीका क्या होगा? सही तरीका मैं आपको दिखाता हूँ। मेथड एक मेथड ये दिखाता हूँ आपको। हाँ, मेथड 2, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, अगर मैं इसको जनरलाइज करूं ना तो पता है मेरा फॉर्मूला क्या बनने जा रहा है? ये बनने जा रहा है x इक्वल टू 4n+1 पाई बाई 2। ये बनने जा रहा है। देखो अगर मैं x की जगह 0 पुट करूं तो पाई बाई 2 आ रहा है? और एक और बनेगा 2n पाई भी आएगा। देखो ये 0 जो है और ये 2 पाई जो है, ये पाई जो है ये 2n पाई हो गया। पाई तो यस नहीं, पाई नहीं है, सॉरी 2 पाई। और 2 ये and 5/2 शायद। हाँ, ये आपका ये सॉल्यूशन आएगा इसका। हाँ, क्योंकि मतलब एक ग्रुप को मैंने 4n+1 पाई बाई 2 से नोट कर दिया और एक ग्रुप को मैंने 2n पाई से नोट कर दिया। तो ये आपका आंसर है इसका। अब देखो इसमें डायरेक्ट आ जाएगा इस मेथड में अगर आप करोगे तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 1। आपको याद है हम लोगों ने एक पढ़ा था ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा वाला। यस सर। सर उसके हाँ, यही पढ़ा था। तो इसी मेथड को यहां यूज करना है। 1/√2 से दोनों साइड को डिवाइड कर दो आप।
है ना। तो ये क्या करते थे यहाँ पर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ना, तो अंडर रूट ए Yes, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर हमारा ये 1 है और ये 1 है, तो इसीलिए मैंने अंडर रूट 2 से डिवाइड कर दिया। सही है। yes, sir. हाँ, उसके बाद देखो क्या बनेगा, ये बन जाएगा, इसको मैं कॉस ले लेता हूं, कॉस ए, ये बन जाएगा कॉस 45 पाई बाई 4, प्लस ये बन जाएगा साइन ए, ये बन जाएगा साइन पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2। तो ये बन गया आपका कॉस एक्स माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू कॉस 1 बाई रूट 2, 45 पे होता है पाई बाई 4। सही है। Yes, sir. यहां पे अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये फिफ्थ फॉर्मूला है, फिफ्थ Yes, फॉर्मूला sir. लग गया। तो ये हो गया x माइनस पाई बाई 4 इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4। अगर एक ब्रांच हम ले लेते हैं प्लस साइन के साथ, और एक ब्रांच हम ले लेंगे माइनस साइन के साथ। इस वाले में देखो आपका आंसर आ गया 2n पाई, और इस वाली ब्रांच में देखो x इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 4 पाई बाई 4 पाई बाई 2 है। इसका एलसीएम अगर ले लें हम लोग, तो x इक्वल टू 4n प्लस 1 पाई बाई 2 और x इक्वल टू 2n पाई। देखो ये वाला सॉल्यूशन लिखा था मैंने ऊपर, डायरेक्ट आ गया, Yes, sir. डायरेक्ट ही आ गया, देखो स्क्वायरिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, और कोई फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, और लास्ट में कोई क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी। सही है। सर हाँ, क्या ये साइन ए प्लस बी से हो सकता था वाले फॉर्मूले से? अगर रूट 2 को क्या कहते हैं, साइन 45 ले लेते और उधर कॉस 45 ले लेते पहले हाँ वाले को, हाँ, और तब भी होता। यहां पर आपके पास साइन का भी ऑप्शन था ना, मतलब आप ये बोल रहे हो कि मैं इसको साइन ए प्लस बी में भी लिख सकता था ना, साइन ए प्लस बी में है। नोट Yes, sir. एक नोट लिख लो, इफ वी हैव ऑप्शन ऑफ यूजिंग बोथ साइन एंड कॉस, ठीक है ना, साइन और कॉस। अगर आपके पास ऐसा लग रहा है कि यार मैं सर ने तो साइन कॉस से किया, अगर मैं साइन से करता तो क्या होता, ठीक है। जब भी ऐसा होगा, हम दोनों कर सकते हैं, बट Sir, cost should be preferred. हाँ, कॉस वाले को प्रेफरेंस देना चाहिए। सर आपने ये बताया था तभी, हाँ। तो जब आपने डेरिवेशन हाँ, तो कॉस को प्रेफरेंस दिया जाता है, और ऐसा नहीं है कि साइन से करोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। बस ये केवल कन्वीनियंस के लिए है, कोई रूल नहीं है। साइन जो है, साइन में ना एक फॉर्मूला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, -1 की पावर n, है ना, और इसमें बिल्कुल आराम से ब्रांचेस हो जाते हैं। और एक मेथड दिखाता हूं आपको, देखो मैं इसका एक मेथड और दिखा देता हूं। ये था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 1। आपको ये पता है ना कि साइन एक्स को मैं 10 में कन्वर्ट कर सकता हूं ना, 2 10 x बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x बाई 2, और कॉस एक्स को मैं कन्वर्ट कर सकता हूं 1 माइनस 10 स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x बाई 2, है ना, साइन और कॉस के 10 में फॉर्मूले। तो यहां पर अगर मैं इसको लिखूंगा तो ये ऐसे बन जाएगा, देखो 2 10 x बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x बाई 2 प्लस, ठीक है। और इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर दूं, तो ये ऐसा कुछ बनता है, देखो 1 माइनस 10 स्क्वायर x बाई 2। अब यहां पर मैं इन दोनों को कैंसिल कर दे रहा हूं,
अभी देखो मैंने ऊपर लिखा हुआ है कि कैंसिलेशन अलाउड नहीं है, तो यहाँ पर कैंसिलेशन कर रहा हूं तो क्या कुछ गलत हो जाएगा? सर राइट हैंड साइड में 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 होगा ना? ओके, तो अच्छा ठीक है, चलो वो तो मेरी गलती हो गई, लेकिन क्या इस टाइप का कैंसिलेशन अलाउड है? यस सर। बिल्कुल अलाउड है। कौन सा कैलकुलेशन अलाउड नहीं है? प्रोडक्ट में अगर हो तो। मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट डिवीजन फॉर्म में। में। हाँ, तो लेकिन ये तो मैंने गलती की इधर, ये तो प्लस था, तो इसलिए कैंसिलेशन का तो सवाल ही नहीं हुआ यहाँ पर। ऐसा हो गया, तो ये तो क्वाड्रेटिक बन जा रही है सीधे सीधे ना। तो 10 इधर चला गया तो 2 tan स्क्वायर x/2, और ये इधर चला गया तो 2 tan x/2, 1 से 1 कट गया। यहां से आपने 2 tan x/2 को कॉमन निकाला, और यहां से बचा tan x/2 -1 = 0। तो दो ब्रांच बन गए आपके पास, tan x/2 = 0 और tan x/2 = 1। ये दो ब्रांच बन गए। tan x/2, तो ये तो फॉर्मूला हो गया आपका थर्ड फॉर्मूला ना। थर्ड फॉर्मूला के अकॉर्डिंग x/2 = क्या होता है? n पाई। तो x = 2n पाई। एक आंसर यही आ रहा था ऊपर, और ये आपका बन गया tan x/2 = 10π/4। तो ये इसमें कौन सा फॉर्मूला रहेगा? सिक्स फॉर्मूला। तो यहां पर हो गया x/2 = क्या होना चाहिए? n पाई प्लस π/4। सही है। तो ये हो गया x = 2n पाई प्लस π/2, x = 4n + 1 π/2। क्या यही आंसर आया था ऊपर में? देखो यस सर। देखो, तो ये मेथड भी है। अच्छा, इसमें से अगर आप बोलो तो बेस्ट मेथड कौन सा है? पहले वाले मेथड में भी आंसर आया, लेकिन आपको क्रॉस चेक करना पड़ा क्योंकि आपने स्क्वायरिंग किया था। सेकंड वाले मेथड में आपने कुछ भी स्क्वायरिंग नहीं करी है, तो कोई क्रॉस चेक की जरूरत नहीं पड़ी। अब थर्ड वाले मेथड में भी क्रॉस चेक की जरूरत पड़ेगी। हाँ, मालूम है क्यों पड़ेगी क्रॉस चेक की जरूरत? बता सकता है कोई? आप साइन को कन्वर्ट कर रहे हो 10 में, कर रहे हैं सर। सर डोमेन चेंज नहीं होना डोमेन चेंज नहीं होना चाहिए। तो आप जब साइन को जब आप 10 में कन्वर्ट करोगे, तो आपको डोमेन का ख्याल रखना पड़ेगा। डोमेन का ख्याल क्या है कि जो x/2 है ना, क्या यहां पर क्या ख्याल रखना है आपको? 10 डिफाइंड होना चाहिए ना। तो 10 x/2 शुड बी डिफाइंड। और जो हमारा जो आंसर आ रहा है उसमें देखो 2n पाई, अगर 2n पाई डाल दोगे आप, तो 2n पाई में कहीं देखो π/2 में दिक्कत है ना। क्यों भाई? यस सर। आपको पता है कि जो x/2 है ना, ये ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं होना चाहिए ना। यस सर। तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं होना चाहिए इसका, और यहां पर देखो कहीं पर मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए ना। x/2 शुड नॉट बी इक्वल टू 2n + 1 π/2। therefore x should not be equal to 2n + 1 π/4। ऐसा नहीं होना चाहिए आपका। ऐसा तो कहीं है ही नहीं, देखो, है ना। तो इसलिए दिक्कत नहीं आई। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन ये है, देखो, साइन स्क्वायर थीटा -4 साइन स्क्वायर थीटा, यहां क्यूब ऐसा इधर क्यों? हाँ, साइन क्यूब थीटा -1 इज इक्वल टू 1 माइनस, ये टर्म दोबारा है, साइन क्यूब थीटा -1, और थीटा बिलोंग्स टू 0 से 4 पाई। ठीक है, सॉल्व फॉर एक्स थीटा, ये है देखो क्वेश्चन। ठीक है,
अब क्या रख क्या है, इक्वेशन है आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा है, ये वाला जो टर्म है और ये वाला जो टर्म है, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये तो प्लस में है ना, माइनस में, ठीक है। हाँ, yes sir, yes sir. तो ये हो गया तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहां से आपके दो ब्रांच बन गए, डायरेक्टली आंसर साइन थीटा इक्वल टू 1 और साइन थीटा इक्वल टू -1। अब एक चीज है जो ध्यान रखनी है यहां पर, क्या ध्यान रखनी है बताओ? डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो एट एनी स्टेज। Yes sir. तो ये जो साइन क्यूब थीटा -1 होगा, ये जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि साइन क्यूब थीटा 1 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब साइन थीटा को 1 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये वाली ब्रांच आपको अवेलेबल नहीं है। सही है, क्योंकि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो एट एनी स्टेज। कौन सा वाला था ये? फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो एट एनी स्टेज। तो इसको कैंसिल करने से पहले आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि भैया डिनोमिनेटर जीरो ना होने पाए कहीं। अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, और नॉट डिफाइंड को कैंसिल नहीं करते हैं। तो इसका मतलब एक ही ब्रांच आपके पास अवेलेबल है। कौन सा ब्रांच? ये वाला ब्रांच अवेलेबल है, साइन थीटा इक्वल टू 1 और साइन, हाँ सर -1 वाला तो अवेलेबल है। -1 वाला लेंगे ना सर, फिर यस sin सर। अच्छा एक मिनट, हम -1 यहाँ कर देते हैं, फिर इसको +1 कर देते हैं। 1 वाला कैंसिल होगा, ठीक है, अब सही है। yes तो sir. साइन थीटा इक्वल टू -1 वाला लेंगे, तो इसको बना लिया साइन थीटा इक्वल टू 1 कहां पर आता है? साइन ऑफ -π/2 पे आता है, और फॉर्मूला लगा दीजिए। कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर? साइन, फोर्थ फॉर्मूला ना, Yes sir. ठीक है। ये मैं जो ब्रैकेट में लिख रहा हूं, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, हाँ। Yes sir. तो थीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला था? n π प्लस -1 की पावर n π/2, π/2 का माइनस बाहर आ गया। ये आपका आंसर, यही छोड़ सकते हो आप इसको, n बिलोंग्स टू z, ये आपका आंसर है। सही है। ठीक है, एक और करने जा रहे हैं हम लोग। सर वैसे आंसर में प्रिंसिपल सोल्यूशन लिखना जरूरी नहीं होता? नहीं बच्चे, प्रिंसिपल तभी लिखोगे जब पूछा जाएगा, ठीक है। ओके सर। जब भी कभी जैसे मान लो क्वेश्चन बोला है कि सॉल्व बोला है, इसका मतलब है कि वो आपको जनरल सॉल्यूशन मांग रहे हैं, बस सॉल्व का मतलब ही जनरल सॉल्यूशन हो गया। और प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए वो बोलेगा आपको ना, जैसे अच्छा जैसे इस क्वेश्चन में देखो कुछ बोला हुआ है ऊपर, देखना, हाँ देखो, इसमें आपको देखो जनरल सॉल्यूशन नहीं निकालना है, आपको इस बार इसके बीच के सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो इसमें एक स्टेप और रह गया ना। तो देयरफॉर थीटा की वैल्यू आपने 0 पुट करी, तो 0 पुट करे तो ये -π/2 नहीं लेंगे, 1 पुट किया तो क्या आएगा? ये पाई प्लस π/2 ना, तो 3π/2 हो गया। और अगर हम 2 पुट करेंगे तो 2π माइनस π/2, तो ये हो गया 2π माइनस π/2, कितना हो सर जाएगा? इसमें 0 क्यों नहीं लेंगे? 0 कहाँ आ रहा है बच्चे? n इक्वल टू जब मैं 0 पुट कर रहा हूं ना, Yes तो sir. नेगेटिव में -π/2 आ रहा है, हाँ yes sir, हाँ समझ में। तो इसलिए मैंने नहीं लिया। n इक्वल टू 1 पुट किया तो पाई प्लस π/2, तो पाई प्लस π/2 आपका 3π/2 मैंने ले लिया। 2 पुट करेंगे तो हो जाएगा 2π माइनस π/2, तो 3, ये अगेन 3π/2 आ गया है ना, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मैं 3 पुट करता हूं तो 3π प्लस π/2, तो 3π प्लस π/2 7π/2, ऐसे करके आप वैल्यूज निकाल सकते हो। 7π/2 आपका, अगली वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी ना, यस सर। अगली वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी, तो उसको हम लोग नहीं लेंगे। फिर दो ही वैल्यूज आई हैं जो गिवन इंटरवल में था। अच्छा अगर इसने प्रिंसिपल बोला होता तो इसको भी नहीं लेते ना, 7π/2 को भी नहीं लेते, प्रिंसिपल बोला होता तो। हाँ
अच्छा ये वाला देखो, यहां पर सिर्फ सॉल्व बोल रहे हैं, सॉल्व फॉर x tan of 3x minus tan of 2x upon 1 plus tan of 3x into tan of 2x is equal to 1. इसको सॉल्व करना है। क्या होगा पहला स्टेप? ये तो फॉर्मूला लग रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बच्चे, डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है। tan a प्लस a माइनस b का फॉर्मूला लिखा हुआ है, देखो इसमें tan a माइनस b का फॉर्मूला लिखा हुआ है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b लिखा हुआ है। तो ये तो ऐसा बन गया tan a माइनस b इक्वल टू 1, सही है। तो ये तो सिंपल सा बन गया tan x इक्वल टू 1, और इसको tan x इक्वल टू tan पाई बाई 4 कर दें तो सीधे से छठा सिक्स्थ फॉर्मूला लग गया। तो यहां से x इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 4, तो ये तो सीधे आ गया है n पाई प्लस पाई बाई 4। जरा प्रिंसिपल निकाल के देखते हैं इसको। अब देखो इसमें tan का टर्म्स है, tan के टर्म्स होने से प्रिकॉशंस लिखना जरूरी हो गया ना। तो x की क्या क्या वैल्यू आएंगी? 0 पुट किया तो पाई बाई 4, 1 पुट किया तो 5 पाई बाई 4, ठीक है, 2 पुट किया तो 9 पाई बाई 4 है, 9 पाई बाई 4 2 से बड़ा हो गया। अब यहां पर देखो पाई बाई 4 के लिए इस पाई बाई 4 को cos 2x tan 2x में डाल दो तो जरा, नॉट डिफाइंड, क्यों? सर और- tan 90 हाँ, सर डिफाइंड नहीं। tan पाई बाई 4 के लिए tan 2x इज अगेन नॉट डिफाइंड। तो कौन सी प्रॉपर्टी थी ये? द आंसर शुड नॉट कंटेन सच वैल्यूज ऑफ एंगल्स विच मेक एनी टर्म्स अनडिफाइंड। यस सर, यानी कि दो वैल्यूज आपके प्रिंसिपल ब्रांच में पॉसिबल थे और दोनों के लिए tan 2x नॉट डिफाइंड था, तो दोनों मेरे काम के नहीं है। इसका मतलब है नो सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया नो सॉल्यूशंस। क्यों? अच्छा अब बोलोगे आपने दो ही वैल्यू से कैसे डिसाइड कर लिया कि नो सॉल्यूशन है? इसके तो बहुत सारे वैल्यूज होंगे। सर ये तो पीरियोडिक फंक्शन है, हाँ, सर ऐसे ही रहेगा। तो एक ब्रांच में अगर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के सॉल्यूशन को चेक करो, अगर प्रिंसिपल वैल्यू के ब्रांच के सॉल्यूशंस नॉट डिफाइंड हो रहे हैं तो अगला तो इसका पीरियड ही तो आता है ना, तो किसी के लिए भी डिफाइंड नहीं होगा, बाकी के लिए भी। एक्सक्यूज मी सर, हाँ, बट सर हमें x की वैल्यू ढूंढनी है, तो पाई बाय 4 और 5 पाई बाय 4 करेक्ट तो है। बच्चे इसमें tan 2x में डालोगे ना तो इक्वेशन नॉट डिफाइंड हो जाएगी ना ये वाली। अब ओह। यहाँ पुट करोगे तो आपका जो tan 2x ये वाला जो टर्म है ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, और नॉट डिफाइंड कैन नॉट बी कंपेयर विद एनी डिफाइंड टर्म्स। ओके सर। ठीक है ना? तो आप यहाँ पर एक नोट लिख लो याद रखने के लिए कि नॉट डिफाइंड कैन नॉट बी कंपेयर्ड। ना तो ये कंपेयर्ड होते हैं ना ये कैंसल होते हैं। इनफैक्ट कोई अलजेब्रिक ऑपरेशन काम नहीं कर सकते हैं। नॉट डिफाइंड टर्म्स कैन नॉट बी कैंसल्ड और कंपेयर्ड। ठीक है, ये समझ में आ रहा है कंपेयर्ड लिखा हुआ? यस सर, ठीक है ना? इसीलिए हाँ, जैसे मान लो सपोज करो अगर कोई ऐसा लिखता है कि x प्लस लेमडा इक्वल टू 3 प्लस इंफिनिटी, x प्लस इंफिनिटी इक्वल टू 3 प्लस इंफिनिटी, तो ये इंफिनिटी और इंफिनिटी कैंसिल नहीं कर सकते हैं। यस सर, ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि x इक्वल टू 3, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इंफिनिटी वाले टर्म्स ना तो कैंसिल होते हैं ना तो कंपेयर होते हैं। ठीक है ना? इंफिनिटी को कंपेयर ही नहीं कर सकते। कंपेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो एक नंबर है ही नहीं, वो खाली बस एक सिंबल है।
कि भैया बहुत बड़ा नंबर है, अब कितना बड़ा नंबर है क्या कौन जाने, ठीक है ना। तो इसीलिए ये बोला जा रहा है इसमें कि आपका जो भी सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन किसी भी टर्म को, क्वेश्चन के जो इनिशियल में जो क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने, उसके किसी भी टर्म को नॉट डिफाइन ना करे। 3x को प्रॉब्लम नहीं थी, बस ये 2x को प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो इसीलिए अच्छा आप बोलोगे आपने यही क्यों चेक किया, ऊपर वाले क्वेश्चन में कॉस वाले में तो चेक नहीं किया हमने, इसमें भी नहीं चेक किया, ऊपर वाले में क्वेश्चन भी चेक नहीं किया, यहां पर कहीं चेक नहीं किया, क्योंकि sin x और cos x का डोमेन ऑल रियल नंबर होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10x में क्यों प्रॉब्लम है, क्योंकि 10x आप ग्राफ याद करो, 10x में एसिम्पटोट्स बनते थे, देखो बनते थे। Yes, sir. तो जिन भी cos फंक्शन, x हाँ 0 नहीं होना चाहिए। हाँ, तो ऐसी अगर यहाँ पर कॉट 10 की जगह अगर कॉट होता तो भी चेक करना पड़ता, सेक होता तो भी चेक करना पड़ता, क्योंकि ये जो जितने भी फंक्शंस होते हैं साइन और कॉस के अलावा ये रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, नहीं रेस्ट्रिक्टेड समझ रहे हो। Yes, sir. इनका डोमेन ऑल रियल, अगर किसी का डोमेन ऑल रियल नंबर ना हो, कुछ माइनस करना हो, तो वो रेस्ट्रिक्टेड फंक्शंस होते हैं, उन फंक्शंस को चेक करना होता है। सही है। Yes, sir. चलिए अब थोड़े से मिसलिनियस क्वेश्चंस दे रहा हूं आपको मैं। नहीं ये आपके साइड बुक में भी होगा, एनसीईआरटी में भी। फाइंड जनरल सॉल्यूशन थीटा which satisfy both sin theta equal to -1/2 and tan theta is equal to 1/√3 simultaneously। ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस, दोनों को सॉल्व करना है और वो वाले वैल्यूज पिक करने हैं जो दोनों को सेटिस्फाई करें, ठीक है। तो कुछ नहीं, आपको दो इक्वेशन अलग अलग सॉल्व कर देने हैं। साइन थीटा इक्वल टू -1/2 को सॉल्व करो और यहां पर टेन थीटा इक्वल टू 1/√3 को सॉल्व करो। तो साइन थीटा इक्वल टू -1/2 बिल्कुल इंडिपेंडेंटली सॉल्व करो दोनों को। -1/2 कहां पर होता है, 60 नहीं 30 पे, ये हो जाएगा Pi/6 पे, sir. π/6, माइनस लगा देंगे। Yes, sir. Minus pi. तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, थीटा इक्वल टू n पाई -1 की पावर n π/6, ठीक है। और tan थीटा इक्वल टू 1/√3, ये हो गया तुम्हारा tan थीटा इक्वल टू, ये भी 10 π/6 ही आ रहा है, तो यहां से थीटा इक्वल टू n पाई प्लस π/6। ये दोनों के मैंने अलग अलग सॉल्यूशन निकाल लिए प्रिंसिपल। अब इनके अलग अलग जनरल सॉल्यूशन निकाल लो, ठीक है ना, इनके अलग अलग जनरल सॉल्यूशंस निकाल लो। इसके निकालना तो आसान है, 0 पुट किया तो 1 π/6 आया, 1 पुट किया तो पाई प्लस π/6, कितना हुआ 7 π/6। Yes, sir. और उसके बाद फिर मैंने इसमें 2 पुट किया तो 2 पुट करने पे तो बड़ा हो जाएगा ना, Yes, sir. 13 π/6 हो जाएगा। अच्छा ये इस वाले पे देखो, अगर मैं 0 पुट करता हूं तो π/6 आ रहा है, अगर मैं 1 पुट करता हूं तो पाई क्या होगा, हाँ ये -1/2 में π/6 नहीं होना चाहिए है, तो मैंने 0 पुट किया तो माइनस, ये तो -π/6 सर आएगा, 0 में -π/6 आ रहा है। इसको नहीं लेंगे, -π/6 नहीं लेंगे। तो अगर मैंने 1 पुट किया तो पाई प्लस π/6, 7 π/6 आ रहा है। अगर मैं 2 पुट करता हूं तो 2 पाई माइनस π/6, 11 π/6 आ रहा है। अच्छा यहाँ पर आप ये चीज नोट करना ना, कि हमेशा एपी बनती है इस टाइप की जो सॉल्यूशन। जो अगला क्या होगा पता है, बिना आंख बंद करके कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला क्या होगा, देखो 6 का गैप है ना, Yes, sir. तो अगला 6 ऐड कर दो, 13 π/6। अगला क्या होगा 19 π/6, ऐसे करके। तो ये हमेशा एपी बनती है, ये सॉल्यूशन से उसके जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होते हैं वो एपी में होते हैं, यहाँ पर भी यहाँ पर।
तो अगला देखो 11 पाई बाय 6 आया, तो अगला क्या होगा 14 पाई बाय 6 है, वो लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा यहां पर क्या लगा हुआ है, देखो एंड लगा हुआ है, एंड लगा हुआ है। एंड का क्या मतलब होता है पता है आपको? इंटरसेक्शन लेना होता है। इंटरसेक्शन। अब इन दोनों में क्या इंटरसेक्शन है, कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? 7 पाई बाय 6 हो गया, जो कॉमन वाला है वही ले लो, ये कॉमन नहीं है तो उसको हटा दो, तो थीटा इक्वल टू 7 पाई बाय 6 हो गया। सही है यहां तक? यस सर। अब इसको अब इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। थीटा इक्वल टू ये जो 7 पाई बाय 6 है ना, अरे पीरियड ऐड कर दो इसमें 2n पाई। क्यों भाई, एक वैल्यू आ गई है आपकी, तो क्या करना है आपने उसमें 2n पाई ऐड कर देना है, ये आपका जनरल सॉल्यूशन बन जाएगा। सही है? 2 पाई ऐड करना ना, 2 पाई ऐड करा आपको, सही है? सर तो अगर इंटरसेक्शन होगा तो सर एक पर्टिकुलर वैल्यू को लेके उसके बाद उसका पीरियड आएगा। हाँ, जो भी वैल्यू आएगी कॉमन उसमें 2n पाई ऐड कर देना, जनरल सॉल्यूशन बन जाएगा। ओके सर। या इस तरह से आप करते हैं। एंड के लिए इंटरसेक्शन, अगर मान लो दो वैल्यूज आई तो क्या करोगे, तो दो बन जाएंगे ब्रांचेस, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस एक जो वैल्यू आई है, दूसरा 2n पाई प्लस दूसरी वैल्यू आई है, तो दो ब्रांच बन जाएंगे उसकी। सही है? यस सर। हाँ चलिए, अब कभी कभी ना आपको बोलता है फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बताइए। सर वो प्रीवियस क्वेश्चन में जनरल सॉल्यूशन के लिए 2n पाई क्यों ऐड किया है? बच्चे जो साइन एक्स का जो पीरियड होता है ना, साइन थीटा का पीरियड ऐड कर देते हैं, मतलब ये कब कितने कब रिपीट करेगा वैल्यूज, पीरियोडिसिटी यूज कर लेते हैं ना। तो सर बाकी क्वेश्चंस के लिए कैसे पता चलेगा कि पीरियोडिसिटी क्या है? बच्चे सबके पीरियड याद करने पड़ेंगे ना, साइन का पीरियड 2 पाई लिखवाया देखो क्वेश्चन में। जब Okay, हमने ग्राफ पढ़े थे ना, तीन चीजें हमने हर क्वेश्चन में, साइन एक्स का ग्राफ, साइन एक्स का पीरियड 2 पाई होता है, कॉस एक्स का 2 पाई होता है, टेन एक्स का पाई होता है, कॉट एक्स का Okay, भी sir. पाई होता है ना, तो वो सब पीरियड याद करने पड़ेंगे अकॉर्डिंग। अच्छा यहाँ पर एक सवाल ये हो सकता है कि यहाँ पर आप साइन एक्स साइन भी था और टेन भी था, लेकिन आपने साइन का ही पीरियड क्यों लिया, टेन का पीरियड क्यों नहीं लिया? इन दोनों के पीरियड में से उनका एलसीएम लिया जाता है बेसिकली, ठीक है ना, या फिर हाँ टाइम के पीरियड्स के अंदर टैन के जो भी ये आ जाएंगे अपने आप ही आ जाएंगे, तो इसलिए एलसीएम लिया जाता है। अच्छा एक क्वेश्चन हम लोग याद है 8-9 पे पढ़ते थे कि 7 के मल्टीपल हैं या कुछ ऐसा होता था जिसमें एलसीएम निकालते थे, क्या होता था वो बेल रिंग करते थे ना आफ्टर 5 यस सर। Yes, sir, 3 bells at different time डिफरेंट टाइम वो करते, फिर कहते थे व्हेन विल दे मीट अगेन, है दे विल रिंग अगेन साइमल्टेनियस। यस सर, एलसीएम लेना था एलसीएम लेते, तो ये भी तो वैसे ही पीरियड ही है ना, एक ऐसे करके बढ़ रहा है, एक 2 पाई के इंटरवल में जंप मार रहा है और एक पाई के इंटरवल में जंप मार रहा है, तो दोनों एक साथ कब मिलेंगे आगे जाके, दोनों के एलसीएम में नहीं मिलेंगे ना, तो ये लॉजिक है इसमें, देखो सिंपल लॉजिक है मैथ, ठीक है ना। तो जनरली ज्यादा नहीं करना पड़ता, बड़े वाले का पीरियड ले लेते हैं, तो जनरली एक दूसरे, देखो पाई और 2 पाई तो एक दूसरे के मल्टीपल है ही ना, यस सर। तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, बस आपको बड़े वाले का ले लेना है। तो फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, जब कभी भी हमको नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने होते हैं तो देखो एक मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको, जैसे मान लो क्या लें क्वेश्चन, एक सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं, चलिए हाँ ये ले लेते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली सॉल्व करेंगे इसको पहले, तो साइन और कॉस है तो 2 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा
प्लस 3 साइन, साइन पे क्वाड्रेटिक बन गई, साइन पे क्वाड्रेटिक बन गई, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस, और ये माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये माइनस 3 साइन थीटा हो जाएगा, और ये प्लस 2 का माइनस 2 हो जाएगा। सही है? यस सर। तो ये बन गया साइन थीटा, फैक्टराइज डायरेक्ट कर दे रहा हूं मैं, साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा माइनस 2 हो जाएगा, और ये 1/2 2 साइन थीटा प्लस 1, ये फैक्टराइज कर दिया मैंने इसको, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसको फैक्टराइज कर दिया क्वाड्रेटिक की तरह ट्रीट करके। एक ब्रांच आया साइन थीटा इक्वल टू 2, एक ब्रांच आया साइन थीटा इक्वल टू -1/2, यहां पर और लगे, पॉसिबल हो जाएगा। ये वाला पॉसिबल नहीं है क्योंकि साइन थीटा 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। ये वाला पॉसिबल है, तो साइन थीटा इक्वल टू -1/2 60 डिग्रीज नहीं 30, तो साइन ऑफ π/6 बाहर माइनस लगाने के बजाय यहां लगा देते हैं, तो थीटा इक्वल टू n π -1 की पावर n π/6। सही है? तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन जब भी बोलेगा तो कोई ना कोई इंटरवल देगा आपको, है? अदरवाइज तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे नहीं होंगे। यस सर। तो कोई इंटरवल आप ले लो, कहां से कहां तक लोगे आप? मैं मान लो 0 से 3 पाई ले रहा हूं, ठीक है? इस इंटरवल में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने हैं, तो आप क्या करोगे? पुट करोगे वैल्यूज, 0 पुट किया, 0 पुट किया तो -π/6 नहीं लेंगे, 1 पुट किया तो पाई प्लस π/6 पाई 7π/6 एक वैल्यू आ गई, 2 पुट किया तो है, 2 पुट किया तो 2 पाई -π/6 11π/6, 3 पुट किया तो, अगर हम 3 पुट करेंगे तो 3 पाई प्लस π/6, तो बड़ा हो जाएगा ना 3 पाई से, तो 2 वैल्यूज आ गई, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो गए 2 सॉल्यूशंस। सही है यहां तक? अच्छा, अब यहां पे एक ऑल्टरनेटिव मेथड देखिए, सर उसमें इंटरवल तो दिया नहीं था। दिया ना ऊपर, देखो ये देखो, सर ये क्वेश्चन में गिवन था। हाँ मैंने बाद में डाल दिया ना, ये देखो। ओके सर। तो सर जैसे अगर कोई भी इंटरवल नहीं दिया है मतलब क्वेश्चन में, तो सर हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिखते हैं, मतलब अगर नहीं, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस तभी पूछेगा वो जब वो आपको इंटरवल देगा ना, अदरवाइज तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे ना। ऑल्टरनेटिव, सर। हाँ ऑल्टरनेटिव मेथड में आपको देखो ग्राफ बनाना है, तो आपके फाइनली आप यहां पहुंचे साइन थीटा इक्वल टू -1/2। अब आप क्या करोगे? साइन थीटा का ग्राफ बनाओ, कहां से कहां तक ग्राफ बनाओगे साइन थीटा का? जो गिवन इंटरवल होगा 0 से लेकर 3 पाई तक बोला है ना, तो 0 पाई 2 पाई और 3 पाई, साइन एक्स का आपने ग्राफ ले लिया। साइन एक्स का ग्राफ आपको पता है यूं हो जाता है, वेव की तरह यूं हो जाता है, और ये यूं आया, ये साइन थीटा का ग्राफ है, ठीक है ना? 2 ग्राफ बनाने पड़ते हैं आपको, एक लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ और एक राइट हैंड साइड का ग्राफ, 2 ग्राफ बनाने पड़ते हैं। तो जो मैं लाल से बनाया है ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड साइन थीटा का ग्राफ बना दिया, और राइट हैंड साइड में जो बनाऊंगा y इक्वल टू -1/2, तो y इक्वल टू -1/2 ये लाइन बन गई, देखो y इक्वल टू -1/2। अब दोनों ग्राफ कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ये 2 सॉल्यूशंस हो गए, जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उतने सॉल्यूशंस हो गए। तो जब भी कभी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालना हो तो आप ग्राफ का इस्तेमाल भी कर सकते हो। सही है? यस सर। ठीक है ना? तो बजाय कि पूरा निकालने के आप ग्राफ से कर सकते हो इस स्टेज के बाद। देखो साइन थीटा इक्वल टू 2 नॉट पॉसिबल क्यों है पता? देखो 2 की लाइन खींचोगे ना, देखो ये ग्राफ को कट ही नहीं करेगा, नहीं? यस सर। सर उसका रेंज ही -1 से 1 है, तो देखो y इक्वल टू 2 वाली लाइन ने ग्राफ को कट ही नहीं किया, तो सॉल्यूशन मिलेंगे ही नहीं। ये देखो, सही है? तो इन प्रिकॉशंस के साथ आपको आगे काम करना है। और आगे बढ़ते हैं फिर।
ये कह रहा है सॉल्व सर y की वैल्यू अगर उसमें ग्राफ में 1 होगी तो मैक्सिमा आ जाएगा। y की वैल्यू 1 हो गया, दो सॉल्यूशन हो जाएंगे ना, एक यहाँ पर कटेगा, यहाँ पर कटेगा, ठीक है सर। जितने भी पॉइंट पे वो कटता है ना, तो सॉल्व 2 sin square x प्लस sin square 2x इक्वल टू 2। सही है। सॉल्व सॉल्व तो करना ही करना है। तो एक क्वेश्चन इसमें ऐड कर देता हूं मैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस भी निकाल लेते हैं, कोई इंटरवल दे देता हूं आपको है। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इन -2π से लेकर +2π तक ले लेते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं, इस इंटरवल में सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, केवल काउंट, ठीक है। तो पहला पार्ट जो इसका है, पहला पार्ट तो सिर्फ सॉल्व करने का है, पहले सॉल्व करने वाले पे फोकस करते हैं। 2 sin square x प्लस sin square 2x इक्वल टू 2। क्या करना चाहिए बताओ। सर sin 2x का फॉर्मूला लगाना है। sin 2x को खोलना पड़ेगा। यस सर। तो 2 sin square x प्लस ये हो जाएगा sin 2x को खोलेंगे तो 2 sin x cos x इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 2। क्यों खोला? क्योंकि यहां पर एंगल अलग था, यहां पर एंगल अलग हो रहा है, तो सबको सेम बना दिया। फिर क्या बन जाएगा ये 2 sin square x प्लस 4 sin square x है, यस सर। और दूसरा cos square x। सर cos square x, ये सर आया। sin square x का सर अभी सर कैंसिल करके सर ये देखेंगे sin square x का कॉमन लेके। हाँ, तो एक तो 2 काट लेते हैं ना, यस सर, 2 काट के sin square x प्लस 2 sin square x cos square x इक्वल टू 1। तो ये ऐसा कुछ बन गया क्या? 2 sin square x cos square x इक्वल टू 1 माइनस sin square x, तो ये जाएगा 2 sin square x cos square x इक्वल टू cos square x। सही है यहां तक? यस सर। cos square x काट दिया जाए। नो कुछ नहीं काट सकते हैं, कैंसिलेशन इज Allowed. नॉट अलाउड। यहां अवॉइड नहीं बोला है उसने, कैंसिलेशन के लिए उसने अवॉइड वर्ड नहीं यूज किया, उसने बोला नॉट अलाउड, ठीक है ना, तो इसलिए नहीं करेंगे। तो साइन स्क्वायर एक्स कॉमन आया, नहीं साइन स्क्वायर एक्स नहीं, क्या कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन आया, और बचा क्या 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू, आपको दो ब्रांच मिल गए, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0 और ये आपको मिल गया साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1/2 और कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0 का मतलब तो सीधे हो गया कॉस एक्स इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू कॉस एक्स इक्वल टू 0 क्या फॉर्मूला होता था 2n प्लस 1 π/2 है, सही है। और ये वाला ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1/2, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1/2, तो ये क्या लिखा जाए, इसको 1/2 को लिख सकते हैं हम लोग साइन स्क्वायर, So sin square π/6. π/4। भाई जब स्क्वायर में लिखोगे तो ऐसे लिखोगे ना इसको 1/√2 का Okay, स्क्वायर, sir. तो साइन स्क्वायर π/4 हो गया। तो ये देखो कौन सा फॉर्मूला बन गया, 7th फॉर्मूला बना ही बना, 7th फॉर्मूला बन गया। देखो इसका तो आसान होता है x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/4, सही है। अच्छा आपको ना बुक में यहां पर कभी कभी क्या होता है, यहां पर वो n यूज करता है, यहां पर वो m यूज करता है, अलग अलग यूज करता है, तो हम भी चलो अलग अलग यूज कर लें। तो यहां पर n को डिफाइन कर देते हैं z, या n को डिफाइन कर देते हैं z। अगर अलग अलग अगर आप सेम लिखते हो तो भी दिक्कत नहीं है, ठीक है।
तो देयरफॉर आपका आंसर हो गया x बिलोंग्स टू 2n+1 π/2 और m pi ± π/4 n बिलोंग्स टू z, m बिलोंग्स टू z। ये आपका सॉल्व हो गया। एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर हमने जैसे cos में cos squared x is equal to 0 therefore cos x is equal to 0 किया था, तो हमने sin में क्यों sin squared x is equal to 1/2 therefore sin x is equal to 1/√2 क्यों नहीं किया? अच्छा, यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी हो जाएगी ना, sin x इक्वल टू ±1/√2 हो जाएगा ना, दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी मेरे को। ओके सर। क्योंकि यहाँ तो 0 है, 0 में प्लस माइनस लगाने से क्या फर्क पड़ेगा? अगर राइट हैंड मान लो यहाँ पर राइट हैंड साइड पे 0 की जगह पर कुछ और होता तो इसके भी दो ब्रांच बन जाते, क्योंकि 0 Yes, था sir. इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा तो मैंने 0 ले लिया। यहाँ पर लेकिन फर्क पड़ जाएगा ना, ±1 में दो वैल्यूज आएंगी, तो मैंने स्क्वायर में ही रहने दिया उसको। ओके सर। ये बन गया आपका। अब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए क्या करोगे आप? सर ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए आप यहां से भी वैल्यू निकाल सकते हो, ऑब्वियसली निकाल सकते हो ना, है ना? तो मैं लेकिन ग्राफ बता रहा हूं आपको, ये ऑल्टरनेटिव मेथड बता रहा हूं ग्राफ बनाने के लिए। यहां आपको दो ग्राफ बनाने पड़ेंगे, आपको दो ग्राफ बनाने पड़ेंगे आपको। कॉस का ग्राफ, इसका एक ब्रांच, दो ब्रांच है ना आपके पास, यानी कि cos x इक्वल टू 0। इसके लिए कहां से कहां तक बोला था मैंने? -2π से 2π है, -2π। तो ये आपका बन गया π/2 पाई 3π/2 एंड 2π -π/2 -π -3π/2 एंड -2π। आप ग्राफ बनाएंगे कॉस का, तो कॉस का ग्राफ तो ऐसे बनता है, यहां पर रुक दो, π/2 ये मैक्सिमम और यहां से यूं आया, यूं, ये आपका ग्राफ बन गया, ठीक है ना? और दो ग्राफ बनाने पड़ते हैं, cos x का ग्राफ, y इक्वल टू cos x का ग्राफ बना लिया, और y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 मतलब ये लाइन बन गई, ये y इक्वल टू 0 की लाइन है। y इक्वल टू 0 मतलब ये लाइन बन गई, y इक्वल टू 0। कितने पॉइंट पे कट किया इसने? 1 2 3 4, तो 4 सॉल्यूशंस तो इसने दे दिए। और फिर इसका ग्राफ बनाएंगे आप, sin x का -2π से पाई 2π -π -2π। साइन का ग्राफ बनाया आपने, यूं गया 2π से यूं आया, यूं, ये बना आपका, ठीक है? यहां पर आपका sin x की एक वैल्यू 1/2 के साथ, 1/√2 के साथ, और sin x की एक वैल्यू -1/√2 के साथ, तो दो लाइनें खींचनी पड़ेंगी। y इक्वल टू 1/√2, y इक्वल टू 1/√2, और एक y इक्वल टू -1/√2, y इक्वल टू -1/√2। जो ऊपर वाले ग्राफ ने कितने बार काटा है इसको? 1 2 3 4, इसने काटा 5 6 7 8, 8 सॉल्यूशंस इसके आ गए। टोटल सॉल्यूशंस कितने हो गए? सर 12 हो जाएंगे। तो आपके टोटल सॉल्यूशंस हो गए 12 टोटल सॉल्यूशंस हो गए आपके, ठीक है? ऐसे ये नंबर ऑफ सॉल्यूशन, आपको जो इंटीजर टाइप के क्वेश्चन देखे हैं, उसमें आते हैं ऐसे क्वेश्चन ना, जिसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ लेते हैं, ठीक है ना? तो ये देखिए, हाँ, जैसे इस बार मैं केवल सॉल्व नहीं करवा रहा हूं, केवल नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा हूं इस क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में।
find number of solutions in 0 से कितना ले ले, 3 पाई ले लेते, ज्यादा नहीं लेते। If 2 sin square x minus 5 sin x cos x minus 8 cos square x is equal to -2, ये देखो। तो क्या पहला स्टेप क्या होना चाहिए बताओ, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सर सबको 2x को कर दे। सबको 2x में चेंज कर सकते हो, बिल्कुल सही है, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। अच्छा, यहां पर एक मेथड में बताता हूं, डिवाइड बाय cos स्क्वायर x कर दो। यस सर, हाँ। इससे क्या हो जाएगा, 2 tan स्क्वायर x, ये हो जाएगा 5 tan x, ये हो जाएगा -8, ये हो जाएगा -2 sec स्क्वायर x, ये हो गया 2 tan x, ये हो गया 5 tan x, ये हो गया 8, और ये हो जाएगा आपका सर 1 प्लस tan स्क्वायर x कर सकता है सर, sec स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर, तो -2 tan स्क्वायर x, तो ये क्वाड्रेटिक बन गई 4 tan स्क्वायर x -5 tan x और -6 इक्वल टू 0। तो ये मेरे ख्याल से क्वाड्रेटिक बन गई, 4 6 चौको 24, 8 8 3 4 2, तो tan x -2 और इधर हो जाएगा 4 tan x प्लस 3 इक्वल टू 0। सही है। अच्छा, यहां पर देखो, आपने cos स्क्वायर x से डिवाइड किया तो एक प्रिकॉशन रखना पड़ेगा आपको, 2 प्रिकॉशन रखने पड़ेंगे ना। आपने एक तो साइन को चेंज कर दिया tan में, मतलब आपने डोमेन चेंज कर दिया, दूसरा आपने cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दिया। तो पहली चीज आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आपका cos स्क्वायर x है, इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। सही है। यस सर। और यहीं से tan x डिफाइंड होना चाहिए। यस सर। यानी कि 2 मुसीबत मैंने अपने लिए खुद ले ली ना, लेकिन अगर आप 2x में चेंज करते तो आपकी ये मुसीबत नहीं होती ना, क्यों भाई? ठीक है। तो देखो, जब भी हम कुछ करें तो हमको ये 5 प्रिकॉशंस अपने ना ध्यान रखना। मैं कर सकता हूं, लेकिन मुझे क्या ध्यान रखना है। चलिए, मैंने ये आपको ऐसे किया, यहां से tan x की वैल्यू 2 आ सकती है और यहां से tan x की वैल्यू -3/4 आ सकती है। सही है ना? हाँ। अब tan x इक्वल टू 2 पे cos x कभी 0 नहीं होगा, और tan x इक्वल टू -3/4 पे भी cos x 0 नहीं होगा। cos x 0 तो कहां होता है? 90 डिग्रीज पे होता है। और 90 डिग्रीज पे tan x नॉट डिफाइंड होता है। तो tan x, अगर tan x डिफाइंड है तो फिर cos में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो डिवाइड वाले तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई। अच्छा, अब यहां से मुझे क्या करना है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने हैं ना। तो मैं जनरल सॉल्यूशंस में क्यों जाऊं, मैं ग्राफ पे चले जाता हूं सीधे। यस सर। किसका ग्राफ बनाना पड़ेगा मुझे? tan x का ग्राफ बनाना पड़ेगा। अब दोनों ब्रांच में tan x है तो एक ही ग्राफ से काम चल जाएगा। यस सर। कहां से कहां दिया था मैंने इंटरवल एक बार? सर 0 से लेके 3 पाई तक आपको ग्राफ बनाना है। तो 0 π/2 पे प्रॉब्लम होती है, 10 को पाई पे प्रॉब्लम नहीं होती है, 3 π/2 पे प्रॉब्लम होती है, फिर 2 पाई,
फिर 5π/2 और ये आपका 3π होगा। यही था कि मुझे ग्राफ बनाना है, इसके आगे जाना नहीं है। तो 10x का ग्राफ, π/2 पे प्रॉब्लम, 3π/2 पे प्रॉब्लम, 5π/2 पे प्रॉब्लम। बाकी ग्राफ ऐसा बनता है, यूं रोड टाइप की रोड्स बनती हैं ऐसे। ये बस इतना ही बनाना है आपको, ठीक है। बन गया 10x का ग्राफ। ये कह रहा है 10x = 2, तो यानी कि y = 2 के साथ इसको इंटरसेक्ट कराते हैं। y = 2, ये 1 है, ये 2, y = 2 के साथ इंटरसेक्ट करा देते हैं। ये जो लाइन खींची है मैंने, y = 2 की लाइन खींची है। ये आपको y = k is a line parallel to x axis at y = k होता है ना। तो y = 2 पे मैंने लाइन खींची है, y = 2। कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करा इसने? यहाँ कर 1 2 3 सॉल्यूशंस तो इसने ओवरऑल 6 पॉइंट्स पे अब इंटरसेक्ट। -3/4 का भी बनाना पड़ेगा। -3/4 तो यहां कहीं होगा। y = -3/4, एक यहां कटा, 1 2 3 ही तो हैं, तो टोटल कितने हो गए? सर 6 सर। 6 सॉल्यूशंस हो गए। ये भी एक तरीका है नंबर ऑफ सर? रूट्स। हाँ सर अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, हम ग्राफ बना के भी डिपिक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, स्कूल में तो आएगा ही नहीं आपके। सर स्कूल में इतना ये वाला आएगा नहीं। ये इजी, आपको इजी लग रहा है क्योंकि आपको समझ में आ गया। मैथ्स तो ऐसा ही होता है, जब समझ में आ जाता है तो वो इजी हो जाता है, समझ में नहीं आता है तो वो डिफिकल्ट हो जाता है। मैथ्स में डिफिकल्ट तो क्या रिलेटिव टर्म है। सर मैथ्स तो ऐसे क्वेश्चंस स्कूल के एग्जाम में आएंगे नहीं। आगे तो आप कर सकते हो बच्चे, मैथ्स है, मैथ्स में कुछ भी गलत नहीं यस होता सर। है। आप तो लॉजिक ग्राफ बना के भी कर सकते हैं अगर बिल्कुल नेसेसरी। बिल्कुल कर सकते। अगर आपको लगता है कि मैं ग्राफ से कर सकता हूँ तो कर लो आप, ठीक है ओके ना। सर। ऐसा ऐसा नहीं है कि स्कूल में ग्राफ नहीं है, ग्राफ दिए हुए हैं स्कूल में, देखो। यस ठीक सर। ठीक है ना, तो कर सकते हैं आप उसको बिल्कुल। सर ऊपर कर दीजिए, थोड़ा नोट नहीं कर पाए। हाँ और ग्राफ से और पर करूं? नहीं सर, इतना ठीक है। सर मान लीजिए यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यूज आ गई जहाँ पर cos स्क्वायर x 0 होता, तो सर क्या करते फिर? क्या चीज? सर जैसे tan x = 2 आया, मान लो कोई ऐसी वैल्यू हाँ आती जहाँ हाँ, पर cos स्क्वायर x 0 होता। नेग्लेक्ट कर देते हैं। cos स्क्वायर x को 0 रखना ही नहीं है आपको, और उसको नेग्लेक्ट भाई, जब आपका डोमेन ही खराब हो गया तो उसको हटा देते हैं। मान लो सपोज करो, मान लो ऐसी इक्वेशन होती कि 10x की वैल्यू मान लो आ जाती है आपकी, मान लो वैसे तो क्या मतलब नॉट डिफाइंड आ जाती, मान लो 10x की वैल्यू, क्योंकि 10 का टर्म्स नॉट डिफाइंड प्रॉब्लम है, तो उस केस में cos x 0 हो जाएगा, तो उसको अवॉइड कर देते हैं सारे। जो भी डोमेन को खराब करे उसे हटा दो, ये तो करते हैं। और क्या करते हैं बताओ? ठीक, सर पर इस केस में जो भी tan x के वैल्यूज है डिफाइंड है, तो इग्नोर करने का जरूरत नहीं है। हाँ बहुत सारी चीजें तो आप ओवरव्यू से ही समझ जाओगे कि क्या है करके ना। सॉल्व tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस √3 tan थीटा tan 2 थीटा is equal to √3. Solve for theta and also find number of solutions in 0 से pi.
सर इस क्वेश्चन में ऐसे कर लेंगे tan थीटा प्लस tan 2 थीटा इक्वल टू √3 माइनस √3 tan थीटा tan 2 थीटा। बिल्कुल बिल्कुल सही है। tan थीटा tan 2 थीटा, इसको इस साइड ले जाओ। तो ये ऐसा कुछ बन गया। √3 कॉमन निकाला और इसको ऐसे लिख लिया। √3 ये बन जाएगा tan a प्लस b इक्वल टू √3। तो ये ऐसा बन गया tan 3 थीटा इक्वल टू √3 को बन लेंगे tan 60 ना। ये देखो सही है यहाँ तक। यस सर। तो ये आपका 6th फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर। तो 3 थीटा इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 3। तो थीटा की वैल्यू आ गई n पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 9। n बिलोंग्स टू, ये आपका सॉल्व हो गया है। यस सर। अच्छा, अब ये है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए आप क्या करोगे? थीटा की वैल्यूज पुट करो। 0 पुट किया तो पाई बाई 9 एक वैल्यू आई। 1 पुट किया तो कितना आएगा? 12 पाई बाई 9 ना? नहीं, 12 पाई बाई 9 क्यों आएगा? सर 4 पाई बाई 9 आएगा सर। फोर पाई बाई 9 आएगा। अगली वैल्यू क्या आएगी फिर? देखो 7 पाई बाई 9 मैंने आपको क्या बताया था? सर। पीरियोडिक रेपिटेशन। पीरियोडिक नहीं है, एपी बन जाती है हमेशा। एपी हाँ। तो 1477 के बाद आएगा तो 11। उसके बाद करना नहीं है ना सर? कहां तक निकालना था? 0 से? सर 0 से पाई तक निकालना था। अच्छा हाँ, तो 0 से पाई तक की 3 वैल्यूज आ गई। सर तो 3 सॉल्यूशंस है। 3 सॉल्यूशंस हो गए, ठीक है ना? सर इसका tan 3 थीटा का ग्राफ कैसे बनेगा? हाँ यही चीज है। अब यहाँ ग्राफ मुसीबत है थोड़ा सा। यस सर। अगर यहाँ पर ग्राफ आपको दिक्कत करेगा थोड़ा, एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को 2 पाई तक बना लेते हैं। चलो ठीक है, हटाओ, इसी में रहने देते हैं। तो ग्राफ आप tan 3x इक्वल टू क्या था? √3 इसका ग्राफ बनाना है। अब tan 3x का ग्राफ बनाना मुश्किल है, ठीक है? तो हम क्या करते हैं ना, थोड़ी देर के लिए लेट 3x को t ले लेते हैं। तो tan t इक्वल टू √3 t का ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है? ऐसे, ठीक है ना? t का ग्राफ। अच्छा यहां पर देखो, ध्यान से देखना, x क्या दिया था आपको? 0 से पाई दिया था। तो 3x कहां से कहां तक होगा? 0 से 3 पाई। समझ रहे हो? यस सर। ये जो 3x था उसको t ले लिया तो tan t बन गया। अगर x आपका 0 से पाई है तो t कहां से कहां तक होगा? सर 0 से 3 पाई। अब 0 से 3 पाई तक ग्राफ बनाएंगे आप, सही है? यस सर। स्टेप समझ में आई? बात आई है थोड़ा सा? यस सर। ये है। अब देखो 3 पाई तक ग्राफ बनाना है 10 का। ऊपर ऑलरेडी बना हुआ है, वैसे दोबारा बना लेता हूं। पाई बाई 2 बनाया था क्या? पाई 3 पाई बाई 2, 2 पाई, 5 पाई बाई 2,
n3 पाई। याद रखना ये t का ग्राफ बन रहा है। क्या दिक्कत है, मैंने उसका वो एक्सटेंड कर दिया t को, है तो पाई ये बना आपका ग्राफ, यूं ऐसे चला जाएगा ऊपर की तरफ को, ये ऐसे चला जाएगा ऊपर की तरफ, ये यूं चला जाएगा, और √3 का ग्राफ बना लीजिए। √3 कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट किए हो? सर 3 पॉइंट्स पे। 3 सॉल्यूशंस आ गए। यस सर। यही आया था ऊपर। यस सर। हेलो, हाँ जी सर, कौन सा पेपर? चेक तो कर दिए थे मैंने सारे। अरे डालो यार, इतना तो कर दो यार, डालो हटाओ उसको। बस हो गया, खत्म करो इसको। कंटिन्यू क्या है, ध्यान से कर लो बस, हो गया। नहीं बस ठीक है, सही है, सही है, ठीक है। ठीक है, सर थोड़ा सा नीचे कर देंगे। तो ये करना पड़ता है इसमें, बस जब आपको tan 3x है तो आपको 3x को कुछ ले लो और x की वैल्यू के हिसाब से t की नई वैल्यू निकाल लो और ग्राफ बना लो। ठीक है, और दे दो एक आध क्वेश्चन इसमें ऐसे। यस सर। सर आपने tan 3x equals to tan pi by 3 से क्यों नहीं किया? π/3 कहाँ पर है? कहाँ की बात हो रही है ये? सर √3। √3 लिखा है था π/3, तो जब इसको सॉल्व किया ना तो 3 जो आंसर तो ये आया ना भाई, यहाँ से tan 3, ये तो 3 थीटा है ना, मुझे थीटा की वैल्यू लेनी पड़ती है, तो ये तो 3 थीटा है यहाँ पर, तो यहाँ पर थीटा आ गया ये वाला। तो थीटा की जो वैल्यूज आएंगी उसमें π/3 कहाँ आ रहा है? जब आप n की जगह 0 पुट कर रहे हो तो π/9 पहली वैल्यू आ रही है, ये π/9 पहली वैल्यू आ रही है। फिर आपने 1 पुट किया तो 4π/9 आ रही है, और जब आपने 2 पुट किया तो 7π/9 आ रही है, और उसके बाद ये जो 11π/9 है ये गिवन इंटरवल से बाहर निकल गया। ये आपको 0 से पाई पे ही करना था खाली, तो पाई से बड़ी होगी ना वैल्यू, तो इसलिए उसको इग्नोर कर दिया हमने। अगर और आगे इंटरवल दिए होते तो उसको भी लेना पड़ता। ठीक है, यस सर। ये है। तो एक दो क्वेश्चन में इसमें इस टाइप के और देता हूं आपको, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ही निकालने को दे रहा हूं मैं। तो ये ले लेते हैं। फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इन इंटरवल ले लेते हैं इस बार -π से लेकर +3π तक। ठीक है, इक्वेशन है 2 tan थीटा माइनस cot थीटा इज इक्वल टू -1। सही है? यस सर। तो पहला स्टेप क्या करना चाहिए? याद सर रखिए, cot tan में कन्वर्ट करना चाहिए। सर cot थीटा को 1/tan थीटा करके सर बिल्कुल उसमें क्वाड्रेटिक बन जाएगा। क्वाड्रेटिक बन जाएगा। क्वाड्रेटिक बन जाता है तो फैक्टराइज करना आसान हो जाता है। tan थीटा इधर गया तो प्लस tan थीटा, और इधर आपका माइनस, यही है ना। तो 2 1 2, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी, Yes, sir. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी हो रही है इसमें। तो tan थीटा +1 आ रहा है यहाँ पर, और ये आ रहा है 2 tan थीटा -1। सही है? देखो अगर मैंने, तो यहाँ पर
tan थीटा इक्वल टू -1 और tan थीटा इक्वल टू 1/2। लो, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे हैं, क्या करना पड़ेगा? ग्राफ यूज करते हैं। अच्छा, अच्छी बात पता क्या है, दोनों में tan थीटा है ना? Yes. एक ही ग्राफ से काम बन जाएगा आपका। तो थीटा तो यानी कि कितना 3 पाई तक दिया है इसने। तो ये तो अभी मैंने बनाया था इसको, है π/2 पाई, 3 π/2, 2 पाई, 5 π/2, 3 पाई तक रुकना है। यहाँ भी कुछ बनाने को बोला, -π/2 -पाई, कहाँ से कहाँ तक बोला था एक बार और चेक कर लो, -पाई से 3 पाई तक, यही है। तो 10 है भाई π/2, के मल्टीपल्स पे प्रॉब्लम होगा। बाकी ग्राफ π/2 पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ऐसे करके आया, यूं चला जाएगा। इधर भी आएगा, है ना? इधर कोई जरूरत नहीं है, ये आएगा। एक tan थीटा -1 कह रहा है, -1 तो यहां कहीं होगा, है -1 की लाइन है ये। इसने एक सॉल्यूशन, 2, 3, 4 सॉल्यूशन इसने दे दिए। दूसरा कह रहा है tan थीटा इक्वल टू 1/2, tan थीटा इक्वल टू 1/2 कहीं ऊपर होगा पॉजिटिव में, ये y इक्वल टू 1/2, तो इसने दे दिया 1, 2, 3, 4। टोटल सॉल्यूशंस कितने हो गए? सर 8। 8 हो गए। सही है। यस सर। देखिए, ठीक है, और देखते हैं। देखिए, सॉल्व tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। करिए जरा, देखिए इसको। कैसे होगा? सर कॉट को tan में कन्वर्ट कर देना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन की तरह ही करेंगे सर। सर 2 को इधर भेज दीजिए तो सर tan थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे दो आपका भी, ये ऐसा नहीं कर सकते इसको, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा -2 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर tan थीटा cot थीटा लगा tan 2 यस सर। ये ऐसा हो यस गया। सर, ये भी, हाँ सर, ये भी कर सकते तो ये tan थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ से tan थीटा इक्वल टू cot थीटा हो गया। अब tan थीटा इक्वल टू cot थीटा कैसे सॉल्व होगा? ये बहुत सारे तरीके हैं। इसको tan में बदल देंगे तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, नहीं? यस सर। एंड यहाँ बाय से tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कितना होगा? इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं? tan स्क्वायर पाई बाई 4। तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस
π/4 ये हो गया देखो आपका आंसर। ठीक है, तो यहां से प्रिंसिपल सॉल्यूशन में क्या क्या आएगा, 0 पुट किया तो π/4 आया है, 1 पुट किया तो पाई प्लस π/4 भी सही है, पाई माइनस π/4 भी सही है, तो पाई माइनस π/4 वापस π/4 आ जाएगा, पाई प्लस π/4 5π/4 आ जाएगा। 2 पुट किया तो 2 पाई प्लस π/4 ऊपर निकल गया, 2 पाई माइनस π/4 2 पाई 8 7 7 π/4, ये 3 वैल्यूज आ गई हैं, सही है। सर हाँ जब tan थीटा इक्वल cot थीटा था तब आपने tan स्क्वायर थीटा इक्वल 1 क्यों लिखा है? वो ऐसे लिखा कि tan थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा लिख सकते हैं ना इसको, cot थीटा को tan स्क्वायर। हाँ ये सर समझ गया। सही है, ये सर इसको ग्राफ के थ्रू नहीं कर सकते हैं? नंबर ऑफ सॉल्यूशन थोड़ी पूछा है तो क्या जरूरत है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा होता तो कर लेते, उसे खाली सॉल्व करने को बोला है। अच्छा अब यहां पर आप बोलोगे जब सॉल्व करने को बोला है तो यही भी आंसर छोड़ सकता था मैं, यस सर। फिर ये क्यों किया मैंने, क्योंकि tan और cot में अपनी प्रॉब्लम्स है ना, यस सर। तो मुझे ये भी तो देखना पड़ेगा कि कहीं ऐसी तो नहीं है कोई वैल्यू दिक्कत कर जाए। तो π/4 में दोनों डिफाइंड है, 5π/4 में दोनों डिफाइंड है, 7π/4 में दोनों डिफाइंड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के तीनों सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बाकी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए दिए आपका आंसर ठीक है, सही है। देखो ऐसा ही एक क्वेश्चन में ना और देता हूं आपको मैं, जिसमें प्रॉब्लम कैसे हटाते हैं। देखो 10 वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो क्या करते हैं, जैसे मान लो सॉल्व की क्वेश्चन ये था, tan 5 थीटा इक्वल टू cot 2 थीटा, ये वाला क्वेश्चन। सर आप फिर से बता सकते हैं हमने थीटा इक्वल n पाई प्लस माइनस π/4 पे क्यों नहीं छोड़ा? बच्चे क्योंकि ऊपर में tan और cot थे, और tan और cot आपको पता है इनकी अपनी रेस्ट्रिक्शंस होती है ना। ओके सर। tan और cot के रेस्ट्रिक्शंस चेक करने पड़ेंगे ना, डोमेन ऑल टर्म्स शुड बी डिफाइंड है ना। हाँ ये सर। तो अगर यहाँ साइन और cos होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ पर tan और cot है, दोनों को प्रॉब्लम है ना, तो उनको ध्यान रखना पड़ता है कि यार क्रॉस चेक करना पड़ता है कि कुछ नॉट डिफाइंड तो नहीं हो रहा है। इसे ये वाला क्वेश्चन है, देखो tan 5 थीटा इज इक्वल टू cot 2 थीटा, कैसे हो सकता है बताओ, स्टार्ट बताओ कैसे होगा। सर cot थीटा को 1/tan 2 थीटा करके लिखेंगे, उससे क्या होगा, तो सर हम tan 5 थीटा इंटू tan 2 थीटा और फिर tan A tan B फॉर्मूला यूज करेंगे। फैक्टराइज होना चाहिए ना बच्चे उससे। ठीक है, देखो जो जो आप कह रहे हो मैं उससे ही करूंगा ना, चेंज कर देते हैं। ठीक है चलिए आपने जो बोला वैसे ही करूंगा, लेकिन थोड़ा सा सही तरीका ये है कि tan 5 थीटा को ना आप क्या कर दो, sin 5 थीटा बाई cos 5 थीटा लिख दो, और cot 2 थीटा को आप cos 2 थीटा बाई sin 2 थीटा लिख दो, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो है, cos 7 थीटा sin 5 थीटा इंटू sin 2 थीटा, और ये हो गया cos 5 थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा। तो ये आपका बन जाएगा cos वाले टर्म cos 2 थीटा माइनस, इसको इस साइड ले आता हूं राइट हैंड साइड पे, इक्वल टू को यहां लगाने के बजाय यहां लगा देता हूं 0, तो ये हो जाएगा cos 8 थीटा इक्वल टू 0, सही है। नहीं 5 2 7 होता है ना, 7 थीटा सर। 7 थीटा इक्वल टू 0। अब मेरे ख्याल से सेकंड फॉर्मूला बन गया है, यस सर। तो सेकंड फॉर्मूला अगर बन गया तो 7 थीटा इक्वल टू क्या होता था 2n + 1
पाई बाई 2 और थीटा इक्वल टू 2n plus प्लस 1 pi by 1 14. पाई बाई 14। सही है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग 2 पाई बाई 7 n पाई बाई 7 प्लस पाई बाई 14। ठीक है, n बिलोंग्स टू z। क्या अगर मैं यहीं पर ही छोड़ दूं तो ये गलत हो जाएगा? नहीं, क्यों? सर tan और cot के डोमेन आपने साइन और कॉस में चेंज किया है, लेकिन क्वेश्चन में तो tan और cot था ना, तो ये चीजें डिफाइंड होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के सॉल्यूशन, एक तो पाई बाई 14 आया, दूसरा क्या आएगा, एपी बनती है, एक बार बना लेते हैं, दो टर्म निकालने के बाद एपी बन जाएगी। हाँ, पाई बाई 14, अगला क्या होगा, 3 पाई बाई 14, नहीं, हाँ 3 पाई बाई 14 आ रहा है, ये 14 है। मैंने 1 पुट किया तो 2 पाई बाई 14, हाँ पाई बाई 14। अगला क्या होगा फिर, ये 5 पाई बाई 14। अगला क्या होगा, 7 पाई बाई 14। अगला क्या होगा, 9 पाई बाई 14, 11 पाई बाई 14, 13 पाई बाई 14, 17 पाई बाई 14, 19 पाई बाई 14। कहां तक जाएगा ये, ट्वेंटी फाइव पाई बाई 14, 27 पाई बाई 14। इसके बाद नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? सर यहाँ पे 15 पाई बाय 14 को क्यों नेगलेक्ट किया है 13 पाई बाय 14 के नहीं बाद? नहीं, वो छूट गया मेरे से, निगलेक्ट कुछ भी नहीं होगा, 15 पाई बाई 14 भी लिख देते हैं। चलो सही है, इतने प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आए हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन इतने ज्यादा आए हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम करेगा आपका, क्यों? ये प्रॉब्लम कर जाएगा, क्यों? क्योंकि ये पाई बाई 2 बन जाएगा, और पाई बाई 2 पे 10 डिफाइंड नहीं है भाई। यस सर। 10 5 पाई बाई 2 हो जाएगा ना वो, तो 10 में पाई बाई 2 का कोई भी मल्टीपल, पाई बाई 2 का कोई भी मल्टीपल गलत आंसर दे देगा, मतलब नॉट डिफाइन कर देगा। तो ये भी पाई बाई 2 का मल्टीपल है। और कोई पाई बाई 2 का मल्टीपल दिख रहा है आपको यहाँ पर? ये देखो आपका ये So 21 pi by 14. 21 pi by 14. 21 पाई बाई 14। सर 3 pi by हाँ 14. ये रहा, ये 3 पाई बाई 4 दे रहा है, ये 3 पाई बाई 2 दे रहा है। ये देखो पाई बाई 2 का मल्टीपल में आ गया, देखो ये 3 पाई बाई 2। सर बस और कोई तो दिख नहीं रहा है। और कोई नहीं दे रहा है, ठीक है, ये है देखो। तो आपके आंसर में से ये दोनों निकालने पड़ेंगे आपको, तो आप आंसर ऐसे लिखोगे, थीटा इक्वल टू n पाई बाई 7 प्लस पाई बाई 14, n बिलोंग्स टू z माइनस कौन कौन से आपने यहाँ ये क्या पुट करके आया, 3 पुट करके आया, 3 हटाना पड़ेगा n की वैल्यू। ये क्या पुट करके आया, 4 5 6 7 8 9 9 10 पुट करके आया। 15 मैंने यहाँ लिख दिया था ना, इसलिए काउंट कम हो। और अगला, फिर अगला क्या पुट करके नहीं आएगा बताओ, 17 पुट करके नहीं आएगा। अगला क्या पुट करके नहीं आएगा, 24 पुट करके नहीं आएगा, एंड सो ऑन। ये आपका आंसर है, ऐसे लिखा जाएगा आपका। यानी कि आप इस पे n की वैल्यू कुछ भी डाल दो, बस ये मत डालना, क्योंकि इनमें जो है डिफाइंड नहीं होता। थोड़ा टफ आ गया हमारा। यस सर। ये देखिए, तो tan का टर्म होने से, cot का टर्म होने से प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, ऐसे ही cot का भी देखना पड़ेगा ना। तो वही पाई बाई 2 का ही मल्टीपल्स हटाने पड़ेंगे उसमें भी, क्योंकि 2 लगा है, तो अगर 2 लगा है तो पाई बाई 2 का मल्टीपल पाई बन जाएगा नहीं, और cot पाई पे डिफाइंड नहीं होता। तो सेम चीज है दोनों का।
तो ये देखो, अब धीरे 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 चीजों, देखो बेसिक तो वही है सब, बस कॉम्प्लिकेशंस थोड़े एक दो ऐड कर देंगे। जैसे इस क्वेश्चन में देखो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस है। हाँ, 4 cot 2 theta is equal to cot square theta minus tan square theta। इसको सॉल्व करके देखो। क्या करोगे, पहला स्टेप क्या होना चाहिए? सर 1/tan थीटा में चेंज कर दो। 1/tan थीटा में चेंज करो। चलिए पहला वाला स्टेप 1/tan थीटा में चेंज कर देते हैं। तो 4/tan 2 सबको एक ही में चेंज करना है, मतलब आप ये चाह रहे हो कि हर चीज एक ही में चेंज हो जाए ना। यस सर। तो 1/tan स्क्वायर थीटा और ये tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब दूसरा प्रॉब्लम क्या है, इसके पास थीटा है, इसके पास थीटा है, लेकिन इसके पास 2 थीटा है, तो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। यस सर। tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये लगा देते हैं यहाँ पर। तो ये 4 नीचे हो जाएगा 2 tan थीटा, ये ऊपर चला जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब सब कुछ tan में कन्वर्ट हो गया है। अब क्या करें, इसको एलसीएम ले लें। तो ये 2 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 2 काट लिया मैंने नीचे, tan थीटा, और इधर पे ये tan स्क्वायर थीटा होगा नीचे, और ऊपर हो जाएगा 1 माइनस tan 4 थीटा ना। तो ऐसा लिख सकता हूं क्या इसको, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्यों? यस सर। अब ये हो गया। अब यहां पर ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा काट लें? नो सर। क्या ये tan थीटा और ये tan थीटा काट लें? नो सर। कुछ नहीं काटने, क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा के साथ tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फिर क्या करना है, एक तरफ ले जाना है, कुछ भी नहीं कैंसिल करना है, सारे प्रोडक्ट में है। इक्वल टू 0। कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? सो 1 माइनस tan स्क्वायर एक थीटा। तो tan थीटा भी कॉमन है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा भी कॉमन है। तो यहां बच गया इस ब्रैकेट में 2 tan थीटा, और यहां इस ब्रैकेट में बन गया -1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। सही है तो भाई फैक्टराइज, तो 3 ब्रांच बने, tan थीटा इक्वल टू 0, एक बना tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और ये क्वाड्रेटिक बन गई ना, tan स्क्वायर Yes. थीटा माइनस 2 tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये तो ऐसा बन गया ना, tan थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये हो गया tan थीटा इक्वल टू 1, नहीं? यस सर। tan थीटा इक्वल टू 1। अच्छा, 3 ब्रांच बने हैं। अब जरा tan थीटा 0 होगा तो cot थीटा डिफाइंड नहीं होगा। देखो, अगर tan थीटा 0 है तो cot थीटा डिफाइंड नहीं होगा भाई, होगा कि नहीं होगा बताओ? डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0 एट एनी स्टेज, ये वाला टर्म डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। तो tan थीटा इक्वल टू 0 होगा तो cot थीटा नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नहीं होता? यस इसको सर। तो आपने हटा देना है, बिना कुछ किए, बिना सॉल्यूशन निकाले, लॉजिक से इसको हटा देना है आपने।
मतलब आप सॉल्व करते फिर हटाते, इससे बजाय पहले लॉजिक से ही हटा दिया। नहीं समझे? टेन थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू n पाई, थीटा की वैल्यू 0, पाई, 2 पाई, तीनों के लिए कॉट डिफाइंड नहीं है, तब हटाते। लेकिन मैंने लॉजिक से ही हटा दिया कि टेन थीटा अगर 0 है तो कॉट थीटा डिफाइंड नहीं होता है, तो इसलिए इसको पॉसिबल एरिया हटा दिया। अब यहां से बोल रहा है टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो ये तो सीधे बन गया ना, तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर पाई बाई 4, तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4। सही है? क्यों? यस सर। अब मुझे इसको करने की जरूरत नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड। क्यों? सर क्योंकि इस पे ही वो कवर्ड हो गया था क्योंकि ये सर। वाले चीज इस पे ऑलरेडी कवर्ड हो चुका है, इस वाले में +1 भी हो चुका है, -1, तो दोनों हो चुके, तो इसको जरूरत नहीं है। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो इसी का सबसेट आएगा बस, नहीं यस सर। तो जरूरत ही नहीं है उसको। तो आपका फाइनल आंसर हो गया थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4। इसमें कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो प्रॉब्लम करेगी। कैसे डिसाइड किया मैंने? क्योंकि भैया पाई बाई 2 होता डिनोमिनेटर में तो प्रॉब्लम होती। यस सर, पाई बाई 2 आएगा नहीं। हाँ, पाई बाई 2 कभी आएगा नहीं, पाई बाई 4 है नीचे, पाई बाई 4 में प्रॉब्लम नहीं है, पाई बाई 2 में प्रॉब्लम। ये देखो, सही है? यस सर। हाँ, चलिए इतना ही रखेंगे आज, है फिर। सर थोड़ा स्क्रीन ऊपर कर दी सर, नोट कर लें। ये लीजिए। हाँ, तो ये देखो, कोई भी किसी क्वेश्चन को करने के लिए आपके वो स्टैंडर्ड फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, 9 फॉर्मूले यूज हो रहे हैं ना। फिर फैक्टराइज, क्या क्या चीज ध्यान रखनी है चैप्टर में? 9 फॉर्मूले, फैक्टराइज करना और प्रिकॉशंस, बस ये 3 चीजों को ध्यान रखोगे, बाकी क्वेश्चन फिर आसानी से होंगे। यस सर। ठीक है, चलो आज के लिए। हाँ, सर ट्रिग्नोमेट्री वाली क्लास में भी सर केवीपीवाई वाली क्लास में भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे। अभी मैंने अभी डिसाइड नहीं किया उसका। ट्रिग्नोमेट्री को क्लास में देखते हैं, क्या करना है, मैं देखता हूँ, क्या डिसाइड करता हूँ क्या करना है। यस सर। तो देखते हैं, क्योंकि अभी कल वाला टेस्ट में तो ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है, तो हम एक क्लास क्यों बर्बाद करें, कुछ आगे का पढ़ लेंगे ना। यस सर। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ी हुई है, अब हो सकता है कुछ डाउट वाउट हो बच्चों के, किसी के डाउट वाउट हो कुछ ट्रिग्नोमेट्री की, सर कुछ उसको एक्स्ट्रा बढ़ा दीजिएगा सर। हाँ कुछ पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि भाई एक क्लास मिलेगी हफ्ते में मुश्किल से, तो उसको अगर हम पढ़े हुए टॉपिक में क्यों बर्बाद करें ना, कुछ नया पढ़ लेंगे। यस सर, कुछ नया ही बढ़ा दीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतने ही रखते हैं फिर, हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।